ईडी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन के ठिकानों पर छापेमारी में अहम सबूत मिले हैं। पेपर लीक से जुड़े सबूत लगे ईडी के हाथ। इन ठिकानों से 24 लाख रुपए की नकदी भी ईडी ने बरामद की है। दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के ठिकानों पर छापेमारी में अहम सबूत ईडी को मिल गए हैं। पेपर लीक से जुड़े सबूत ईडी के हाथ लगे हैं। इन ठिकानों से 24 लाख रुपए की नकदी भी ईडी ने बरामद की है, क्योंकि लगातार ईडी छापेमारी कर रही थी, लेकिन अहम सबूत ईडी के हाथ लग गए हैं। दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन के ठिकानों पर छापेमारी में कई अहम सुराग ईडी को मिल गए हैं। पेपर लीक से जुड़े सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ईडी लगातार इन सभी के ठिकानों पर छापा मार रही थी और दावा किया गया था, क्योंकि करोड़ों की रकम का एक तरफ तो गणपति अपार्टमेंट में लॉकर्स को भी खंगाला गया, उसमें भी जांच की गई, वहां पर भी चेक किया गया, लेकिन दूसरी तरफ दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन के ठिकानों पर छापा मारा गया और छापे में कई महत्वपूर्ण सबूत ईडी को मिल गए हैं। शिवेंद्र सिंह परमार में सहयोगी हमारे साथ जुड़े। शिवेंद्र, क्योंकि लगातार ईडी छापा तो मारी रही है, लेकिन जरा ये बताइए कि तीनों के ठिकानों पर जो अहम सबूतों की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या हो सकता है ऐसा जो कार्रवाई फिर लंबी चल सकती है? ये बड़ी खबर है दीपिका, क्योंकि अभी कल ही जो ईडी की टीम है उसने छापेमारी की थी। दिनेश खोड़निया, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, डूंगरपुर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस में काफी सक्रिय भूमिका रहती है उनकी बड़े कार्यक्रमों में। उनके रिश्तेदार हैं उनके बेटे के अशोक जैन, और तीसरी स्पर्धा चौधरी, जो ढाका है इसका पूरा जो मुख्य सरगना बताया जा रहा है जी, उसकी महिला मित्र है। वहां पर उनसे जुड़े ठिकानों पर ईडी ने तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जगह पर रेड की थी, और अब ईडी ने ऑफिशियल एक बयान जारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें ईडी ने दावा किया है कि उनको पेपर लीक से जुड़े हुए कई अहम दस्तावेज इनके ठिकानों से मिले हैं, जिसमें कई डॉक्यूमेंट दस्तावेज हैं, तो कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी उनको मिली हैं, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है ईडी की तरफ से, क्योंकि ईडी ने काफी मेहनत करके ये केस तकरीबन 3-4 महीने से चल रहा है, लेकिन दिनेश खोड़निया के यहाँ पूरी तैयारी के बाद छापा मारा दीपिका ईडी की टीम ने, और 24 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं इन सभी ठिकानों से ईडी की टीम ने। तो अब ये कह सकते हैं कि ईडी की जो कार्रवाई की दिशा है वो तय होती नजर आ रही है। अगर सच में जैसा दावा ईडी कर रही है कि उनको पुख्ता दस्तावेज मिले हैं, तो फिर ये उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति पर भी ईडी रेड कर सकती है, या ये भी हो सकता है कि दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन, इनमें से किसी एक को, दो को या तीनों को ईडी की टीम गिरफ्तार भी कर सकती है, अगर वो जो एविडेंस उनको मिले हैं वो सफिशिएंट हैं। इंतजार रहेगा कि ईडी का आगे का स्टैंड क्या रहेगा, लेकिन ये तय है कि ईडी ने कल जो छापेमारी की थी वो खाली नहीं निकली उनकी छापेमारी। उस छापेमारी में उन्होंने दावा किया है कि उनको अहम दस्तावेज मिले हैं, 24 लाख रुपए नकद मिले हैं, और आने वाले दिनों में देखना होगा कि ईडी का स्टैंड क्या रहता है। लेकिन ये तय है कि विधानसभा चुनावों के सीजन में, खासकर ऐसे चुनावों में जब पेपर लीक दीपिका बहुत बड़ा मुद्दा है, अंतर करंट है यूथ में, से इनकार नहीं किया जा सकता पेपर लीक को लेकर, क्योंकि आरपीएससी से सेकंड ग्रेड का ये पेपर लीक हुआ था वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती परीक्षा का। तो ऐसे समय में अगर ईडी की कार्रवाई चल रही है, इस तरीके की जानकारी आ रही है, तो ये मौजूदा सरकार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी करने वाली। बिल्कुल, क्योंकि भाजपा भी इसे प्रमुख तौर पर मुद्दा बना रही। शिवेंद्र, जिस तरीके से ईडी को ये अहम सबूत मिलना, ये माना जाए कि इन तीनों की परेशानी आने वाले दिनों में फिर बढ़ने वाली है। देखिए, जिस तरीके से बाकी लोगों के यहाँ पेपर लीक में ईडी ने रेड की, आपको याद होगा कि बाबूलाल कटारा के यहाँ रेड की, और उस समय भी ईडी ने दावा किया कि हाँ, हमको ऐसी चीजें मिली हैं जो इस केस की कड़ियां खोलेंगी। फिर हमने देखा कि बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हुई। इसी तरीके से जो सारण है, जो इस पेपर लीक में आरोपी था, उसके यहाँ छापेमारी की, वहां भी कई एविडेंस मिले, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। तो अगर जैसा ईडी दावा कर रही है, हमने खबर ब्रेक की है, ईडी का बयान आया है, अगर सच में इन दस्तावेजों में दम है और ये जो 24 लाख रुपए मिले हैं इनका संतोषजनक हिसाब नहीं है, तो तय मानिए कि चाहे वो दिनेश खोड़निया हो, चाहे वो स्पर्धा चौधरी हो, या वो अशोक जैन हो, इनकी भी गिरफ्तारी की संभावना आने वाले दिनों में बनी हुई है। अच्छा शिवेंद्र, ये जो 24 लाख की रकम की बात आप कह रहे हैं, ये क्या किसी एक के ठिकाने पर मिली है या फिर ये तीनों के ठिकानों पर जो छापा मारा गया कुल मिलाकर ये राशि है?
नहीं, ईडी ने अपने बयान में ये साफ नहीं किया है कि ये राशि किसके ठिकाने से मिली है। उन्होंने एक तरीके से कंक्लूड जानकारी साझा की है हमारे साथ दीपिका, और उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पूरी जो कार्रवाई हुई है कल 6-7 जगह, उस सब जगह को मिलाकर 24 लाख रुपए उनको मिले। तो अमाउंट तो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 24 लाख इतनी बड़ी राशि नहीं है कि जिसका कोई हिसाब नहीं दे पाए। लेकिन जिन दस्तावेजों का दावा कर रही है ईडी, उस पर अब नजर है कि वो क्या दस्तावेज है और वो आने वाले दिनों में किसकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र पूरी जानकारी के लिए।